तो आप रेगुलरली जिम जाते हो या फिर घर पे वर्कआउट करते हो, बहुत दिन हो गए हैं, आप डाइट भी ठीक ठाक लेते हो, लेकिन फिर भी आपका बॉडी ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है, आपको देख के नहीं लगता कि आप वर्कआउट करते हो। ये क्यों होता है, इसके बारे में मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक देखोगे तो काफी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप अच्छे से बॉडी बना पाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखने की कोशिश करना। मैंने देखा है, मैं जिस जिम में जाता हूँ वहां पे कुछ बंदे मतलब ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होता है ये किन बंदों में होता है पता है? ये होता है ज्यादातर टीनेजर्स में। टीनेजर्स लोग में क्या होता है, वो लोग जब बचपन में उनके एब्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे रहते हैं जिनके बचपन में एब्स हुआ करता था और अभी भी उनके एब्स है। बॉडी फैट परसेंटेज कम था, खाना कम खाते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, तो उनके एब्स विजिबल थे अच्छे से। और वो लोग सोचते हैं कि एब्स है मतलब मेरे पास एक हेड स्टार्ट मिल गया, मेरे को बॉडी बिल्डिंग के लिए एक हेड स्टार्ट मेरे को मिल गया, बाकी बंदों के पास एब्स नहीं है, मेरे पास एब्स है। उनको प्रिजर्व करके अगर मैं अच्छे से अपना मसल गेन कर लेता हूं तो मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स जैसे बॉडी बना पाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ केसेस में ये सच में हो जाता है, आप बॉडी फैट परसेंटेज को लो रख के भी मसल मास गेन कर लेते हो। ये किन केसेस में होता है, जिनके पास अच्छा जेनेटिक्स होता है उनके केसेस में ये देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोगों के केस में बॉडी फैट परसेंटेज अगर वो लोग कम रखते हैं तो उनका मसल गेन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि सिंपली बॉडी चाहता है कि उसको एनर्जी मिल जाए अच्छे से और वो उस एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर पाए। अगर एनर्जी ज्यादा मिल रहा है तो वो मसल गेन करेगा, अगर ज्यादा नहीं मिल रहा है तो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, मसल गेन उतने अच्छे से एफिशिएंटली नहीं करेगा। अगर आप ऐसे ही लो फैट परसेंटेज रख के बिल्कुल एब्स रख के बल्क करने की कोशिश करोगे तो सालों साल आपका मसल मास लो ही रह जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे आपका मसल गेन होगा, लेकिन वो नोटिसेबल भी नहीं होगा और आप डिस्करेज हो जाओगे। इस बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, लो बॉडी फैट परसेंटेज रख के भी बल्क करते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी उनके स्टार्टिंग में मतलब करियर के स्टार्टिंग में उन लोगों ने भी एक बड़ा सा बल्क करके रखा होता है। और बाद में जब उनका नेचुरल पोटेंशियल मतलब पूरा हिट नहीं होता, लेकिन नेचुरल पोटेंशियल के आसपास जब वो चले जाते हैं तब उनका मसल गेन का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाता है। उसके वजह से उस स्लो मसल गेन के लिए उनको लीन बल्क करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अगर ज्यादा सरप्लस में खाएंगे तो उनका मसल गेन तो होगा, जितना होना है उतना ही होगा, लेकिन उसके साथ ज्यादा फैट गेन हो जाएगा और वो प्रॉपर एक डर्टी बल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपके केस में क्या है, आप अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बॉडी मसल गेन करने के लिए बिल्कुल रेडी है और पोटेंशियल के आप बहुत दूर हो, आपके नेचुरल पोटेंशियल से आप बहुत ही ज्यादा दूर हो। इसलिए आप अगर ज्यादा बड़े सरप्लस से खाना स्टार्ट करोगे, आपका बॉडी उसमें से ज्यादा कैलोरी मसल गेन करने में ही लगा देगा, वो ज्यादा फैट गेन नहीं करेगा। तो आपको फैट गेन से ज्यादा डरना नहीं है। और कुछ लोग डरते हैं कि अगर मैंने एक बार मेरा सिक्स पैक खो दिया उसके बाद मैं फिर से कभी सिक्स पैक नहीं ला पाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, इन सब चीजों का डर कुछ लोगों को सताता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपका मसल गेन करने से या फिर फैट गेन करने से फैट लॉस करना आसान होता है। और यूजुअली जो लोग स्किनी होते हैं ना बचपन में, उन लोगों का एपेटाइट भी कम रहता है, मतलब वो लोग नेचुरली कम खाना खाते हैं, जैसे कि मैं भी नेचुरली कम खाना खाता हूँ। हालांकि मेरे को बचपन से कभी भी एब्स नहीं था, अभी भी मेरे पास अच्छे एब्स नहीं है, नहीं अभी मीडियोकर सा एब है मेरे पास, अच्छे लाइटिंग में दिख जाता है कभी कभी। तो मेरा जेनेटिक्स वैसे खराब ही है, मैं चाहे कितना भी कम खाता था बचपन में, मेरे एब्स कभी भी नहीं थे। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ज्यादा खाने के लिए बोल रहा हूँ, मसल गेन करने के लिए, एब्स को लूज करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर्टी बल्क पे चले जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जंक फूड खाना स्टार्ट करके बिल्कुल अपने बॉडी को बर्बाद कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, कंट्रोल्ड सरप्लस में खाना है। कंट्रोल्ड सरप्लस मतलब 200 से 300 कैलोरी एनफ होता है, उतने कैलोरी को आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा ज्यादा खाना है हर रोज। पहले तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता करना है, वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कोई आई बटन पे दे दूंगा, वहां से देख लेना। तो मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर आपको 200-300 कैलोरी ऐड करके खाना है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आप खाने लगोगे तो आपका फैट गेन ज्यादा हो जाएगा और बाद में वो लूज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। बाकी सब चीजें फिक्स्ड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एब्स लूज कर दो,
लूज मतलब बिल्कुल लूज मत कर देना, बिल्कुल एक बड़ा सा पेट मत बना लेना, वैसा नहीं। लेकिन एब्स कुछ टाइम के लिए अगर आप लूज भी कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग जब बल्क स्टार्ट करते हैं ना, जल्दी जल्दी वेट गेन होने लगता है। बल्क के स्टार्ट में यूजुअली क्या होता है, वेट काफी जल्दी गेन होना स्टार्ट होता है पहले से ही। और उसमें कुछ लोग डर जाते हैं कि मेरा इतना ज्यादा वेट गेन हो रहा है, क्या मैं फैट गेन कर रहा हूँ? नहीं, फैट आप नहीं गेन कर रहे हो। एक्चुअली आपका वाटर वेट गेन हो रहा है। बल्क के स्टार्ट में आप कार्ब थोड़ा सा बढ़ा देते हो, और उस बढ़े हुए कार्ब के वजह से आपके बॉडी में वाटर थोड़ा सा ज्यादा होल्ड होता है, वो कटिंग में कम भी हो जाता है। लेकिन एक चीज जो आपका एडवांटेज मिलेगा, उस बल्क के टाइम पे वाटर हो, चाहे फैट हो, चाहे मसल हो, कुछ भी अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है, आप एक चीज नोटिस करोगे, आप जब क्लोथ्स पहनते हो, मतलब जो भी टी शर्ट शर्ट कुछ भी अगर आप पहनते हो, उसमें आप ज्यादा अच्छे दिखोगे, क्योंकि आप उसको ज्यादा फिल कर रहे होंगे। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है आप ओवर ट्रेनिंग या अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जिम में जाके फेलियर के करीब भी नहीं जाते। मतलब कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ऐसा रहता है कि मैं 4 सेट्स करूंगा टोटल 12 रेप्स के, और वेट कोई फिक्स्ड नहीं होता, वैसे जिस दिन जो भी मन कर लिया उतने वेट से वो लोग कर लेते हैं। तो उससे उनका मसल प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं हो पाता और मसल गेन भी नहीं होता। और स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ओवर ट्रेन कर लेते हैं। मतलब फेलियर तो उनका हिट हो जाता है, उसके बाद वो लोग ड्रॉप सेट, सुपर सेट, ये सब करके अपने बॉडी को सिर्फ ज्यादा फटीग दे रहे होते हैं, और उस फटीग से ज्यादा उनको मसल गेन तो दिखता नहीं है, और उनका रिकवरी हैम्पर हो जाता है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बस फेलियर तक ट्रेन करना है, या फिर फेलियर के 1 रेप पहले छोड़ देना है सेट को, और उसके बाद उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। एक सेट अगर फेलियर तक आप कर रहे हो, उसके बाद कोई भी सुपर सेट, ड्रॉप सेट, वो सब करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक सेट एंड करो, फेलियर तक करो, उसके बाद रेस्ट लो, जितना भी रेस्ट आपको चाहिए, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रेस्ट में आपका मसल बिल्कुल रिकवर हो जाना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म में आपका जो ब्रेथ होता है वो नॉर्मल में आ जाए, तब नेक्स्ट सेट अपना करो। नेक्स्ट सेट में भी बिल्कुल फेलियर तक जाओ। ऐसे करके 2 या 3 सेट करोगे तो आपका ट्रेनिंग इनफ हो जाएगा। उससे ज्यादा कुछ भी स्टिमुलस आपको नहीं चाहिए मसल गेन करने के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका अच्छे से ट्रैक ना करना चीजों को। किन चीजों को ट्रैक ना करना? डाइट भी आता है और इसमें एक्सरसाइज भी आता है। कुछ लोग एक्सरसाइज को ट्रैक करते हैं लेकिन डाइट को ट्रैक नहीं करते, कुछ लोग डाइट को ट्रैक करते हैं, एक्सरसाइज को ट्रैक नहीं करते। आपको दोनों ही ट्रैक करना है, ठीक है। एक्सरसाइज को स्पेशली ट्रैक करना है। डाइट तो क्या है, आपका एक हैबिट जब बन जाएगा तो आप आंखों से अंदाजा लगा सकते हो, देख के फूड का क्वांटिटी और कैलोरीज अंदाजा लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज आपको प्रॉपर लिख लिख के ट्रैक करना है। लिख लिख के मतलब आप किसी नोट पैड पे लिख सकते हो, मतलब फोन पे डिजिटली आप लिख सकते हो, गूगल कीप में या फिर गूगल डॉक में, किसी भी चीज में, फोन में आप लिख देना। व्हाट्सएप पे खुद को भी मैसेज कर सकते हो आपकी, मैंने आज इतना इतना किया। नहीं, वैसे नहीं लिखना है आपको। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि मैं किस फॉर्मेट में वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ, वहां से आप देख लेना, या फिर आप खुद के तरह से कर सकते हो। लेकिन पैराग्राफ लिखने मत बैठ जाना। मैंने एक बार एक बंदे को ट्रेनिंग दिया था, ट्रेनिंग मतलब मेरा ही दोस्त था, उसको मैं सिखा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि यार तू अपना वर्कआउट ट्रैक किया कर। और वो नेक्स्ट दिन मेरे को दिखा रहा है, एक पैराग्राफ उसने लिखा है कि मैंने सेट स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद मैंने ये वाला वर्कआउट किया, उसके बाद इस एक्सरसाइज के मैंने इतने सेट्स किया, पहले सेट में मेरे को ऐसा फील हुआ, ये सब लिख रखा था उसने। तो वैसा आपको नहीं लिखना है। तो वर्कआउट तो आपको रेगुलरली ट्रैक करना है, और क्यों ट्रैक करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ट्रैक नहीं करते हो तो क्या है, पिछले दिन आपने क्या किया था वो आपको रफली याद होगा, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं होगा। तो आपके दिमाग में कोई गोल भी नहीं होगा, और आप उस गोल के अकॉर्डिंग अगर ट्रेन नहीं करते हो तो ट्रेनिंग में आपको पहली बात तो यह मजा भी नहीं आएगा। मतलब एक जो फील आता है ना प्रोग्रेस का, कि मेरे प्रोग्रेस हो रहा है, मेरा मजा आ रहा है, वो वीडियो गेम जैसा फील नहीं आ पाता। तो ट्रेनिंग में आप डिमोटिवेट हो जाते हो, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि प्रोग्रेस भी आपका अच्छे से नहीं हो पाता। आप किसी दिन 40 केजी से कर लिया, किसी दिन आपने 30 केजी से कर लिया, ऐसे वर्कआउट नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करना है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसका मतलब है आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मतलब यूजुअली आपका मसल भी बढ़ रहा है।
और अगर हो सके तो डाइट को भी हर रोज ट्राई करना कि आप ट्रैक कर सको। ट्रैक आपको कहाँ से करना है ऑलरेडी पता होगा बहुत सारे लोगों को। हेल्दीफाई में है, माई फिटनेस पैल है, और चाहे तो आप एआई से कर सकते हो, जेमिनाई या चैट जीपीटी से या फिर मेटा एआई से, कहीं से भी आप कर सकते हो। पसीना आ रहा है, ठीक है। अभी चौथे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है आप डाइट और वर्कआउट दोनों ही कॉपी करते हो दूसरों से। अगर आप कॉपी करते हो एक्चुअली, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्चुअली कॉपी करते हो तो सुधर जाओ, ऐसा मत करो, ठीक है, भगवान से डरो। अगर आप लोगों का डाइट कॉपी करते हो, इसमें तीन चीजें हो सकती है। या तो उसके पास अच्छे जेनेटिक्स है, या तो वो स्टेरॉइड ले रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वर्कआउट कर रहा है स्पेसिफिकली वो वर्कआउट उस बंदे के लिए काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका वर्कआउट कॉपी करके आप भी मसल गेन कर लोगे। कुछ लोगों का क्या होता है, शोल्डर का जेनेटिक्स बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग चाहे लेटरल रेस करे या ना करे, चाहे वो लोग शोल्डर प्रेस करे या ना करे, उनका शोल्डर वैसे ही गेन हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे बंदों को जिनका वर्कआउट मतलब कोई भी वर्कआउट करे बिना उनका शोल्डर ऐसे राउंडेड बिल्कुल बड़े बड़े शोल्डर्स होते हैं, वो उनका जेनेटिक्स का गिफ्ट है। और अगर आप उनको देख के कॉपी करने लगोगे उनका एक्सरसाइज, तो आपका कभी भी मसल गेन नहीं हो पाएगा अनलेस आपका भी जेनेटिक्स अच्छा है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं होगा, आपका जेनेटिक्स शायद मेरे जैसा ही होगा, एवरेज जेनेटिक्स या बिलो एवरेज जेनेटिक्स। तो एक्चुअली इसमें आपको क्या करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज को वेरीफाई करना है। अभी तो चैट जीपीटी, जेमिनाई बहुत कुछ आ गया है, वहां पे जाके बस आप टाइप करो कि क्या यह नॉलेज सही है या गलत है, तो वो आपको बता देगा सही है या गलत है। तो किसी को भी आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद का बनाओ। डाइट भी खुद का बनाओ, वर्कआउट भी खुद का बनाओ। बनाओ मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हो। आप यूट्यूब पे देखो, कहीं पे देखो, कोई अच्छा बंदा, नॉलेजेबल बंदा क्या कर रहा है, उसको देख के कॉपी मत करो, उससे इंस्पिरेशन लेके खुद का बनाओ। इससे पसीना आ रहा है। अभी हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। मतलब कुछ लोग 2 महीने के लिए जिम जाते हैं और फिर 2 महीने के बाद सोचने लगते हैं कि यार मेरे तो 2 महीने में अच्छा बॉडी बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना, क्या मेरे वर्कआउट में कोई कमी है, क्या मेरे डाइट में कोई कमी है, क्या मेरे जेनेटिक्स में कोई कमी है, क्या मैं अच्छे से सो नहीं रहा हूँ, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो एक्चुअली क्या है, 2 महीनों में कुछ भी नहीं होता। आप एटलीस्ट 1-2 साल दे के देखो, उसके बाद अगर आपका नहीं बनता तो आप सोचना स्टार्ट करना कि मेरे वर्कआउट में या फिर किसी चीज में कोई खामी था इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना स्ट्रेंथ ट्रैक करते जाओ, आप बस अपना डाइट ट्रैक करते जाओ, सब चीजों को ऐसे ट्रैक करते करते जाओ। आपको एक वीडियो गेम की तरह फील होगा। पहले स्टार्टिंग के टाइम पे तो आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छे से गेन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे फट 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 करके आपका स्ट्रेंथ गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपको मजा आएगा काफी ज्यादा। और बॉडी क्यों नहीं बन रही है वो सब सोच के आप उस मजे को किरकिरा मत करना, ठीक है। तो मजे लो, वर्कआउट करो, ट्रेनिंग करो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो फिजिक है उसमें मेरे को अभी स्टार्टिंग से बल्क स्टार्ट करना है या कट स्टार्ट करना है या फिर मेंटेन करना है, क्या करना है, उसको लेके अगर आपको डाउट है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे करूं ट्रांसफॉर्म, एक प्लान बनाना था मेरे को, तो आप मेरे से वो प्लान बना सकते हो। मैंने एक स्कीम चालू किया है छोटा सा, जहां पे मैं बिरयानी के प्राइस में, एक प्लेट बिरयानी का प्राइस कितना होता है, 120 रुपए, उसमें मैं आपको एक 1-on-1 सेशन दे रहा हूँ। मतलब एक कॉल करेंगे हम गूगल मीट पे और कॉल करके वहां पे बात करेंगे। आपका जो बल्क या कट करना है, कुछ भी कंफ्यूजन से या फिर कुछ भी पूछना है मेरे से सवाल, तो पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। और जो है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा स्ट्रेटेजी है, वो हम बना देंगे, एक साथ में बैठ के हम बात करके बनाएंगे। मैं एक लिंक या फिर कुछ भी दे दूंगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाय।